माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज के क्लास एक और पाषंडता के विषय में ही चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि वो पाषंडता भी बढ़ते बढ़ते आ रहा है। कई लोग हमारे इस चैनल के क्लासेस में जो टिप्पणी डालते हैं, मैं हर एक का टिप्पणी पढ़ता हूं। कई बार समय की कमी के कारण ज़्यादा जवाब नहीं दे पाता है, लेकिन मैं टिप्पणी पढ़ता हूं। शायद आपको वो समझ में आता है, उसमें मैं टिक करता हूं जो मैंने टिप्पणी पढ़ा है। उन टिप्पणियों में और कई लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप में बहुत लोग लिखते हैं। कुछ लोग कुछ पाषंडताएं भरा हुआ क्लासेस डेली 8-10 क्लास रोज भेजने वाला लोग हैं। सारे के सारे मैं डिलीट ही करता हूं, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है। उन लोगों के पास उतना अधिक समय है। ऐसा पाषंडता सीख करके पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो एक टिप्पणी बार बार आने वाला यह है, ईसा मसीह में विश्वास कर लो, क्योंकि ईसा मसीह ही हमें मुक्ति दे सकता है। किसी व्यक्ति में, किसी कलीसिया में विश्वास करने की जरूरत नहीं है। मैं क्लास लेने के पीछे का भी यही कारण है। कोई ये प्रूफ करने के लिए कोशिश कर रहा था कि वह जो है प्रभु का बड़े भक्त है, लेकिन किसी कलीसिया में नहीं जाता है, ना कैथोलिक चर्च में, ना प्रोटेस्टेंट चर्च में, ना पेंटेकोस्टल चर्च में। मुझे चर्च से कोई विश्वास नहीं, मुझे क्रिस्त में विश्वास है। ये एक बहुत बड़ा पाषंडता है। आज का क्लास के द्वारा मैं उसको प्रूफ करने वाला हूं। क्या हमें केवल यीशु में यीशु का भक्त बनकर रहना है, या किसी कलीसिया से जुड़ना भी जरूरी है? किसी कलीसिया से नहीं, जो क्रिस्त ने कलीसिया अगर स्थापित किया उस कलीसिया से जुड़ना है कि नहीं? अन्यथा वो एक पाषंडता है। सत्य टीचिंग, जो प्रभु का टीचिंग, बाइबल के खिलाफ जो टीचिंग होता है, उसे पाषंडता कहते हैं। जो टीचिंग बाइबल के अनुसार नहीं, कलीसिया का अनुसार नहीं, जो ट्रेडिशनली जो चल के आ रहे उसके अनुसार नहीं, उसको पाषंडता कहते हैं। उन पाषंडताओं का विरोध मैं करते आ रहा हूं। कई पाषंडताओं के विषय में मैंने क्लास ले चुका हूं। पाषंडताओं का ही क्या क्या पाषंडता है, कैसे उसका आरंभ हुआ। बाइबल को सिखाते सिखाते पाषंडता सिखा रहा है। मैंने बोला, इसलिए बोला, एम्बर्रे मैनुअल बाइबल को उठा करके सिखा रहा है, लेकिन बाइबल का अर्थ को नहीं सिखा रहा है। इस प्रकार का सिखाने वाले लोग चर्च में विश्वास नहीं करना, चर्च जाने की जरूरत नहीं, केवल क्रिस्त में विश्वास कर लो, तुम स्वर्ग जाएगा, मुक्ति प्राप्त करेगा। एक बहुत बड़ा पाषंडता आजकल के जमाने में, शायद नया पीढ़ी का एक नया विचारधारा ये बढ़ करके आ रहा है। इससे बचे रहना जरूरी है। क्या कारण है? सबसे पहला कारण ही ये, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 18 के अंदर प्रभु ने स्वयं, पवित्र बाइबल में लिखा हुआ बात है, प्रभु ने कहा, पेतरुस से कहते हैं, तुम चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपना कलीसिया स्थापित करूंगा। प्रभु एक कलीसिया स्थापित करने का, बनाने के विषय में प्रभु कहते हैं।
और अधोलोक का फाटक उसके सामने टिक नहीं सकेगा। और पेतरुस से कहते हैं वाक्य 19 में, मैं स्वर्ग राज्य की कुंजियां तुम्हें प्रदान करूंगा। स्वर्ग राज्य की ये कुंजियां क्या है, इसका भी मैंने 2 बार अभी तक क्लास ले चुका, केवल उस कुंजी के ऊपर। स्वर्ग राज्य की कुंजी क्या है? वो अधिकार है, सीधी सी बात, अधिकार। स्वर्ग राज्य का अधिकार एक कलीसिया को दिया, कलीसिया स्थापित कर उसका अधिकार दिया। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 18 के अंदर भी हम लोग देख सकते हैं, जो कुछ तुम यहां बांधेगा वो स्वर्ग में भी बांधा जाएगा, जो कुछ तुम यहां खोलेगा वो स्वर्ग में भी खोला जाएगा। इसके ऊपर भी मैंने कई बार सिखाया है। ईसा मसीह ने खतना नहीं करना करके नहीं सिखाया। पूरा बाइबल में देख लीजिए, मत्ती का सुसमाचार, मार्कुस का सुसमाचार, लूकस का सुसमाचार, योहन का सुसमाचार, चारों सुसमाचार या प्रेरित चरित्र के अंदर ईसा मसीह के टीचिंग के अंदर कहीं भी ईसा मसीह ने खतना नहीं करना है बोला, नहीं बोला, नहीं मना किया। स्वयं ईसा मसीह का खतना हुआ है, लेकिन वो खतना मना है। आज क्रिस्तीय लोग खतना नहीं करता, क्योंकि कलीसिया ने, जिस कलीसिया को मसीह ने स्थापित किया, उस कलीसिया ने कहा अब से केवल बपतिस्मा ग्रहण करना, खतना बंद करो। 8वां दिन जो खतना करता है वो जरूरत नहीं है, आप बपतिस्मा ग्रहण करो। आज बपतिस्मा ही खतना है, बपतिस्मा ही खतना है। इसलिए बच्चों को खतना बपतिस्मा देते हैं, क्योंकि बच्चों को 8वें दिन में खतना करता था, आज उस जगह पर बपतिस्मा इसलिए देते हैं। तो खतना आज बपतिस्मा बन गया। कहां से नियम आया? कलीसिया ने नियम दिया। उसी प्रकार विश्राम दिवस को मनाने के विषय में, सबात मनाने का, साबत मनाने का विषय में एक पुराना विधान का एक मुख्य नियम था। 10 आज्ञा में भी तीसरे आज्ञा के रूप में यह विश्राम के दिवस को मनाने का नियम था। लेकिन कलीसिया ने उस विश्राम दिवस को प्रभु का दिन मनाने के लिए नियम बनाया, क्योंकि ईसा मसीह मुक्तिदाता इस संसार में आकर हमारे लिए मरकर जी उड़ करके एक नया जीवन, नया दुनिया हमारे लिए खोल करके दिया। एक नए जीवन में हम लोग प्रवेश किया। वो सप्ताह का पहला दिन, इतवार के दिन। इसलिए उस पर्व को, ईसा मसीह के जी उठने का पर्व को मनाने का निर्णय कलीसिया ने किया। तब से इतवार को मनाना शुरू किया। हाँ, जरूर कुछ लोग हैं अभी भी यहूदियों के उस रीति को अपनाने वाला, शनिवार को ही मनाने वाला, साबत मनाने वाले लोग आज भी है। क्रिश्चियन अपने को कहलाते, वो लोग क्रिश्चियन नहीं है, वो यहूदी भी नहीं है, क्रिश्चियन भी नहीं है। ऐसा एक बीच का लोग है, उनको क्रिश्चियन नहीं बोल सकता है, क्योंकि बाइबल के अनुसार क्रिस्त ने जिस कलीसिया की स्थापना किया, उस कलीसिया का ना मानते हुए अपना कलीसिया बना करके चलने वाला, इसे बहुत पाषंडताएं हैं, इसलिए हम उधर नहीं जा रहे। इसलिए ईसा मसीह ने एक कलीसिया की स्थापना किया, उस कलीसिया के अधीन रहना बहुत ही जरूरी है। ईसा मसीह ने कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 763 में 763 के अंदर ईसा मसीह ने सुसमाचार का प्रचार करते हुए एक कलीसिया का उद्घाटन किया था। चर्च का उद्घाटन इसी प्रकार किया। शिष्यों को चुनना, 72 में से फिर 12 प्रेरितों को, यह सब कलीसिया के एक फॉर्म था। लेकिन कलीसिया आधिकारिक रूप से उद्घाटन के हम लोग बोलते हैं पेंटेकोस्त के दिन में, जब पवित्र आत्मा उतरा है। उससे पहले भी एक समुदाय, विश्वासी समुदाय था, उसी को ही हम कलीसिया कहते हैं। हाँ, ऑफिशियली जो चर्च का उद्घाटन हम लोग कहते हैं पेंटिकोस्ट में, पवित्र आत्मा जब उतराया, उस दिन में 3000 लोग कलीसिया में जुड़ गया था। तो कलीसिया के एक उद्घाटन वहां पर बोलते। लेकिन ईसा मसीह ने अपने जीवन काल में
उस स्वर्ग राज्य के सुसमाचार सुनाते हुए वो कार्य जो कलीसिया को जो करना है वो कार्य का उद्घाटन कर दिया था। कैटेकिज्म 763 में हम लोग पढ़ते हैं। और ये कलीसिया क्या है? कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 12, फर्स्ट कुरिन्थियों का पहला पत्र उसके अध्याय 12 वाक्य 27 को पढ़ेंगे। इसी तरह आप सब मिलकर मसीह का शरीर है और आप में प्रत्येक उसका अंग है। मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्राइस्ट कहते हैं। हम में से प्रत्येक व्यक्ति मसीह का शरीर का अंग है। मसीह का शरीर है अर्थात कलीसिया। तो हम लोग मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्राइस्ट, कल के क्लास में भी मैंने थोड़ा सा टच किया था। दो प्रकार का कलीसिया को हम लोग देख सकते हैं। एक आध्यात्मिक रूप से हम देख सकते हैं, हमारे आंखों से नहीं, आध्यात्मिक विश्वास के नजर में। दूसरा, हम विश्वासियों को जो समुदाय को देख रहा है, मसीह के शरीर को हम नहीं देख रहा है लेकिन विश्वासियों को देख रहा है, उसके द्वारा। इस प्रकार हम लोग इस कलीसिया को समझने की जरूरत है। यहां पर 27वां वाक्य में यही लिखा हुआ है, आप सब मिलकर मसीह का शरीर है। मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्राइस्ट इसको कहते हैं। हम विश्वासियों की समुदाय मिलकर के क्रिस्त का कलीसिया बनते हैं और आप में से प्रत्येक उस प्रभु का शरीर का एक अंग बन जाता है। इसलिए हम लोग सब, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति क्रिस्त का शरीर का अंग बनकर, क्रिस्तीय बनकर के प्रभु का शरीर का अंग बनकर कलीसिया का एक भाग बन गया है। कैटेकिज्म 789 में मिस्टिकल बॉडी ऑफ, वो स्पिरिचुअली जो बना हुआ और जो विजिबल हम लोग अपने को जो देख सकता है, ये सब हम लोग देख सकता है। यदि मैं क्रिस्त का शरीर का एक अंग है, मैं उस अंग से, उस कलीसिया से कट करके कैसे अलग हूं? यदि मैं मसीह का शरीर का अंग है, उससे अलग होकर के, इसका मतलब कलीसिया के बगैर में कैसे कलीसिया क्रिस्त में विश्वास करूं, क्रिस्त स्वर्ग राज्य में जाऊं? ईसा मसीह ने यदि एक कलीसिया की स्थापना किया, एक समुदाय की स्थापना किया, पेत्रुस के अधीन में हमें रह करके, उससे जुड़े रह करके क्रिस्त का शरीर का अंग बनने की जरूरत है। और उस कलीसिया का नींव हमें मालूम है प्रेरितों, नबियों के नींव पर है। 12 पत्थर, उसका भी एक अलग क्लास ले चुका है। 12 पत्थर का क्या विशेषता है, और बाइबल कोर्स के अंदर भी वो आने वाला है। उसको टीचिंग करेंगे हम लोग। जोशुआ का ग्रंथ जब पढ़ने के लिए जाएंगे वहां पर फिर से मैं उसको बता कर दूंगा। और दूसरी बात है, यदि हम क्रिस्त का शरीर का अंग है, हम क्रिस्त के उस शरीर से, अंग से, बॉडी से अर्थात चर्च से अलग नहीं हो सकता है। इसीलिए उस कलीसिया के अधीन रहना, उस अथॉरिटी, यीशु मसीह ने जिसे अथॉरिटी दिया, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 का वाक्य 19, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 18 और मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य 19 और 20, देखो अधिकार दिया है। योहन का सुसमाचार अध्याय 20 का वाक्य 23, कलीसिया को कुछ अधिकार दिया हुआ है। उस अधिकार के अधीन रह करके हम उस कलीसिया का अंग बन करके, मसीह के शरीर का अंग बन करके रहना जरूरी है। मसीह के द्वारा, क्रिस्त के द्वारा जो चर्च को दिया हुआ वो अधिकार को हमें स्वीकार करना है। टीचिंग अथॉरिटी को हमें स्वीकार करना है। लूकस का सुसमाचार उसके अध्याय 10 में हमें मालूम है यीशु मसीह शिष्य लोगों को भेजते हुए टीचिंग दे रहा है। यीशु मसीह शिष्य लोगों को, लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 के अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से एक शब्द में उठाना चाहूंगा। वहां पर शिष्य लोगों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेज रहा है। वहां पर प्रभु कहते हैं 10 का
वाक्य 16 के अंदर मिला है। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है। ईसा मसीह शिष्यों को भेज रहा है, भेजते हुए बोल रहा है, जो तुम लोगों को सुनेगा वो मुझे सुन रहा है, और जो तुम्हारा तिरस्कार करता है वह मेरा तिरस्कार करता है। जो पाषंड दादा बोल रहा है चर्च को विश्वास नहीं करना, चर्च हमें मुक्ति नहीं दे सकता, क्रिस्त हमें मुक्ति देता है, कितना बड़ा पाषंड दादा है। क्रिस्त ने कलीसिया बनाया, हम प्रत्येक उस कलीसिया का अंग है, और उस कलीसिया से जुड़े रह करके हमें जीवन जीना है, और कलीसिया जो सिखा रहा है उसको, उस टीचिंग को हमें स्वीकार करना है। प्रभु यहां कहते हैं जो तुम्हारी नहीं सुनता मुझे नहीं सुन रहा है, वो कैसे मुक्ति प्राप्त करेगा? वह मेरा तिरस्कार करता है। जो मेरा तिरस्कार करता है वह उसका तिरस्कार करता है जिसने मुझे भेजा, अर्थात पिता ने पुत्र को भेजा, अर्थात ईसा मसीह के उस मुक्ति कार्य का तिरस्कार करने वाला व्यक्ति बोलता है चर्च की जरूरत नहीं, केवल क्रिस्त में विश्वास करो। केवल क्रिस्त में विश्वास करते हुए आपको मुक्ति नहीं मिलेगा। इसलिए कलीसिया को प्रभु ने स्थापित किया। मुक्ति केवल क्रिस्त के द्वारा, ईश्वर के द्वारा मिलता है, लेकिन जब तक उस कलीसिया से जुड़ा हुआ नहीं है, जो इन 7 संस्कार हो या अन्य जो प्रार्थनाएं जो भी है वो आपको जीवन प्रदान करता है, जीवन नहीं है तो आपको क्या मुक्ति है? कलीसिया से जुड़े रह करके आपको मुक्ति के मार्ग में चलना है। इसलिए प्रभु ने कलीसिया की स्थापना किया। प्रभु ने जो वचन सुनाया वो वचन को लिख करके नहीं दिया था, और उसका ट्रांसलेशन परिभाषा करने के लिए प्रभु ने किसी से नहीं बोला है। ये सब आगे चल करके हमने बाइबल का इतिहास सीख चुका है। उसका जो इंटरप्रिटेशन कर करके देने का अधिकार कलीसिया को है। जिस कलीसिया ने इसको लिख करके हमें दिया, जो 73 किताब का बाइबल दिया, उसका इंटरप्रेट भी कलीसिया करेगा। हम अपने व्यक्तिगत रीति से इंटरप्रेट नहीं कर सकता। तिमोथी का पहला पत्र 3:15 को भी पढ़ना अच्छा है। तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 3 उसका वाक्य 15, वहां पर लिखा है ईश्वर का घर जीवंत ईश्वर की कलीसिया है। वाह, इससे ज्यादा क्या चाहिए? ईश्वर का घर जीवंत ईश्वर की कलीसिया है। तो पाषंडता बोलता है किसी कलीसिया में विश्वास नहीं करना, कलीसिया से जुड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन बाइबल बोल रहा है जुड़ना है, क्रिस्त ने सिखाया जुड़ना है, तब तुम्हें जीवन मिलेगा। वो कलीसिया सत्य का स्तंभ और मूल आधार है। यदि आपको सत्य सुसमाचार चाहिए, आपको सत्य कलीसिया से जुड़े रहना जरूरी है। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 85 बहुत ही सुंदर। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 85 में लिखा है ये जो वचन को इंटरप्रेट करने का अधिकार केवल कलीसिया को है। कलीसिया इंटरप्रेट करके देगा। कलीसिया जो सिखाता है उसको सिखाना है। मेरा क्लास क्यों आधिकारिक है? क्योंकि मैं कलीसिया को सुनता हूं, कलीसिया से सीखता हूं, उसी को सिखाता हूं। मेरा टीचिंग पाषंडता इसलिए नहीं हो सकता, मैं अपनी ओर से इंटरप्रेट कर करके नहीं बताया। जो कलीसिया से सिखाता है उसी को। तो आज की क्लास में हमें ये पता चला है कि हमारी मुक्ति तब संभव है जब हम कलीसिया से जुड़े रह करके जीवन जिएंगे। कलीसिया के द्वारा जुड़े रहने का मतलब हो गया हम क्रिस्त का शरीर का अंग बन करके, क्रिस्त का शरीर का अंग बनने का यह भी अर्थ है हम बपतिस्मा के द्वारा उस शरीर में जुड़ते हैं। कलीसिया के अधीन रहकर कलीसिया जो सिखाता है उसके सीख करके उसके अनुसार
एक सैक्रमेंटल लाइफ जीते हैं। क्रिस्त का शरीर और रक्त को इस कलीसिया के द्वारा हमें मिलता है। इस कलीसिया से जुड़े रहते वक्त सही वचन का इंटरप्रिटेशन, 73 किताबों का व्याख्या कलीसिया हमें देता है। यह हमारा डेली ब्रेड होना चाहिए। तो कलीसिया से जब जुड़े रहेगा हम जीवन प्राप्त करेगा और उसी के द्वारा हमें मुक्ति प्राप्त करता है। तो ये कलीसिया से जुड़े रह करके ही इस मुक्ति के मार्ग पर हमें चलना चाहिए। आइए अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु हम सबों को आशीष दे, कृपा दे, सत्य कलीसिया से जुड़े रहने का कृपा मिले। संत पापा, कार्डिनल्स, बिशप्स, प्रीस्ट सबों के लिए प्रभु को धन्यवाद दे। उनके द्वारा मिलने वाले शिक्षाओं के लिए धन्यवाद दीजिए। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।